अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी बकरीद स्पेशल में मटन कढ़ाई मैंने डिश आउट कर दी है। ऊपर से हरा धनिया और अदरक से मैंने इसको गार्निश कर दिया। मैं टेस्ट करके बताती हूँ कैसी बनी है ये। कितना अच्छा सा गला हुआ है मटन, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनी है। ये मटन बहुत ही अच्छा टेंडर हुआ है और टेस्ट में तो इसका जवाब ही नहीं है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी मटन कढ़ाई बनाने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया है, तो चलें फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। मटन कढ़ाई बनाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/4 कप ऑयल लिया है मैंने, ये डालूंगी इसमें कढ़ाई में। ऑयल गर्म हो गया है। 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। फ्राई करेंगे इसको। लहसुन अदरक डाल के 2 मिनट मैंने फ्राई कर दिया है। अब इसमें मटन डालूंगी। 600 ग्राम मैंने मटन लिया है। आप चाहें तो इसे बीफ में या चिकन में भी बना सकते हैं कढ़ाई में। गोश्त की इतनी भुनाई करनी है कि इसका कलर चेंज हो जाए। तीन से 4 मिनट मैंने भुनाई कर ली गोश्त की। गोश्त का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें मसाले डालूंगी। 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, बड़ा अच्छा सा कलर आता है इससे। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। थोड़ा सा पानी डालूंगी, 2 टेबल स्पून, ताकि मसाले जले नहीं। अब इसकी भुनाई करेंगे थोड़ी सी। दो मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है। हाफ के जी मैंने टमाटर लिए हैं, इनके 2 पीस कर लिए हैं टमाटरों को। इस तरह से रख दूँगी इसमें। हाफ कप पानी डाल दूँ इसमें, ताकि अच्छा सा मटन गल जाए। थोड़ा टमाटरों का भी पानी निकलेगा और मटन जल्दी गल जाता है। अब इसको मैं कवर करके रख रही हूँ आधे घंटे के लिए हल्की आंच पे, ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे और ये मटन भी गल जाएगा। आधे घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मटन को मैंने आधे घंटे के लिए रखा था, अभी 20 मिनट हुए हैं। इसको मैं चेक करती हूँ। इसका मैं छिलका हटा दूँगी टमाटरों का। टमाटरों को मैं मिक्स कर दूँगी, इसमें मैश कर देंगे इस तरह स्पून से। अब 10 मिनट के लिए मैं इसको मीडियम आंच पे रखूँगी, ताकि इसका पानी भी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। आधे घंटे के लिए मैंने इसको गलाने के लिए रखा था मटन को। पानी भी ड्राई हो गया इसका। चेक करके बताती हूँ इसको मैं आपको। बहुत अच्छा सा गल गया है मटन, ये आप देख सकते हैं। मटन कढ़ाई में गोश्त अच्छा सा गला हुआ होता है तो टेस्ट और अच्छा आता है इसका, खाने में भी मज़ा आता है। 4 टेबल स्पून दही डालूँगी और फिर इसको भुनाई करूँगी। 2 दफ़ा में डालूँगी। अब इसकी अच्छी सी भुनाई करूँगी, खूब ऑयल वगैरह निकल के आ जाए इसका। 4 से 5 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है, ऑयल निकल के आ गया है इसका। अब इसमें कढ़ाई मसाले शामिल करूँगी मैं। 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया और ज़ीरा, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1.5 टीस्पून कसूरी मेथी। मिक्स कर देंगे इसको। मिक्स कर दिया है मैंने मसाले डाल के इसको। 3 बड़ी वाली हरी मिर्चें डाल रही हूँ इसमें और जूलियन अदरक डालूँगी। मिक्स कर देंगे इसको। तमाम चीज़ें डालने के बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया है। 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर रही हूँ हल्की आंच पे, ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इसमें कढ़ाई मसालों का। और फिर उसके बाद मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। मटन कढ़ाई तैयार हो गई है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी।
बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी, और टेस्ट में तो इसका जवाब ही नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है, बहुत ही टेस्टी बनी है ये। गरम गरम नान के साथ, ताफ्तान के साथ, शीरमाल के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है ये। जी, तो ये थी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी बकरीद स्पेशल मटन कढ़ाई। बहुत ही टेस्टी बनी है ये। आप भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह सब घर वालों को बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।